दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। हिंदू धर्म में इंसान के साथ साथ कुछ जीव जंतुओं को भी इंसान से जोड़ा गया है, यानी कि कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। कई लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं और कई लोग सड़क के कुत्ते को खाना भी डालते हैं। क्या कुत्ता गाया गुजरा जीव है? हमने कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में नहीं सोचा, चाहे कितना ही दिन से भूखे द्वार पर पड़ा हो। दोस्तों, कुत्ता ही एक ऐसा जीव है जो मनुष्य से मिलकर रहता है। वो मनुष्य के बीच रहना पसंद करता है, लेकिन हमें कभी उसके बारे में सोच नहीं आई कि वो खाया पिया है या भूखा है। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक कुत्ते ने अपने जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार बयां की है। हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कमा कर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ऐसा ही घूमते रहते हैं। हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, लेकिन आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट ना दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आप लोग पर ही निर्भर है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, वो अपने 4 बच्चों को छाती से लगाकर एक राह की भार में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई बड़ा था और हम सबसे छोटा था। मेरी माँ हम लोगों के पास कभी कभार ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उसी एक पर हम 4 निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी कभी भोजन के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। फिर भी कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा चारों भाई का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वह रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी, ताकि चोर लुटेरे गांव में घुस न पाए। किसी को मजाल नहीं कि बुरी नीयत से गांव की ओर झांक सके। किसी किसान के खेत में कोई सांड या नीलगाय फसल खाने आती तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को इच्छा से पेट भर भोजन नहीं देता था। इसी कारण मेरी माँ हम चारों भाई को भूख मिटाने के लिए उससे मजबूर होकर किसी को घर में या द्वार पर रखे भोजन चोरी छिपे खाना पड़ता था। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडे से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। आखिर भूख तो हमें भी इंसान की तरह ही लगती है, ऊपर से उसे अपने चारों बच्चों की चिंता लगती रहती थी। आखिर माँ जो थी, कभी कभी भूख चैन से उसे बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेवश होकर के उसे लोगों के घर में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देख लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाती थी। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर भूखा पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात, बड़ी ठंड की मौसम चल रहा था। ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा नहीं समझ पाए। उसके बच्चे ठंड से मर गए। अब हम सिर्फ 2 भाई ही रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर भोज चल रही थी। भोज में पुड़िया बन रही थी, बहुत से किस्म की मिठाइयाँ बन रही थी। दावत पे काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया।
कि एक पूरी उस बेचारी को खाने को फेंक दूं। बड़े बड़े वीआईपी लोग खा रहे थे, लेकिन एक पूरी फेंक नहीं सका। एक पूरी से उसका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ ललच ललच कर रह जाती। माँ वही खड़ी खड़ी देखती रहती। दोस्तों, उधर सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। माताजी भी वही जाकर पूँछ हिलाने लगी। भोजन परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पूरियों के पास पहुंच गई। अब तो उसे देखकर चारों तरफ से लोग दूर दूर धत धत की आवाज़ होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर ऐसे करने लगे जैसे मेरी माँ कोई बड़ा अपराध किया हो। मेरी माँ वह चीख पुकार सुनकर घबरा गई और कुछ लोग डंडे लेकर उसके ऊपर से बड़ा बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागी, मगर उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तो माँ जो लोग वहाँ खाना खा रहे थे उसके ऊपर से होकर गुजरती हुई बाहर निकल गई और मेरी माँ को दावत खाने वाले सब लोग खड़े होकर और घेर के बहुत पिटाई की। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। कह रहे थे कि कुत्ते को नांग जाने के कारण भोजन नष्ट हो गया है। मेरी माँ को निर्दयी लोग इतना पीटा कि मेरी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगा। जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। कुछ लोग के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। लोग लाखों करोड़ों खर्च करता है, बहुत बड़ा भंडारा करता है, उसमें हजारों लोग का पेट भर जाता है, लेकिन वहीं पर पास में बैठे कुत्ते को पेट भर खाना नहीं देता। लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा भंडारा किया, बहुत लोगों को खिलाए, पर एक कुत्ता भूखे ललच ललच के रह जाता है, जूठा फेंका हुआ खाना खाकर अपना पेट भरता है। दोस्तों, कहते हैं कुत्ता वही प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष दूर हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आता है। दूसरा फायदा है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे चलता है। तीसरा फायदा है, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। चौथा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाता है। पांचवा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। कहते हैं शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस आदमी पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगता है। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में आदमी यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। छठा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की भी कमी कभी नहीं आती। सातवां फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों को चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहता है। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आठवीं फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार है उससे भी मुक्ति मिल जाता है। दोस्तों, जो इन बेजुबान जानवरों पर दया दिखाता है उस व्यक्ति को भगवान हमेशा खुश रखता है और जो व्यक्ति कुत्ते को हमेशा पीटने के, मारने के बात करता है वैसा मनुष्य दरिद्र होता चला जाता है। आपका भले ही कुत्ते ने नुकसान कर दिया हो फिर भी उसे नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कुत्ता जब रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी को मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।